हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो पिछले बार हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे सीजी बोर्ड क्लास 12th के मैथमेटिक्स पेपर का जो सेट ए वाला पेपर है वो हम लोग पहले 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो इस बार हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 है इफ मॉड्यूलस वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, मॉड्यूलस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 एंड vector A dot vector B is equal to 1, then find the angle between vector A and vector B। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें कोण ज्ञात करना है। तो हम उस हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशंस करने से पहले मैंने ये डेफिनेशन जो है वो लिख रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि हालांकि ये आपको पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर में आप उतना ही लिखें जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप अपने आंसर के लेंथ को एडजस्ट करें। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये डेफिनेशन जो है। तो डेफिनेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो दोनों वेक्टर्स का एंगल जो है बीच में थीटा है। देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर बी, ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। वेक्टर ए विद वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से हम डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज द स्केलर मॉडुलस वेक्टर ए इनटू मॉडुलस वेक्टर बी इनटू cos थीटा। तो ये आपको याद रखना कि स्केलर है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलेगी हमें। जो रिजल्ट है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम समझने के लिए ये डायग्राम भी बना सकते हैं कि ये वेक्टर ए है ओ ए और ये वेक्टर बी है ओ बी। तो यहाँ वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो बीच का जो कोण है, एंगल है, वो है थीटा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। और ये हमें ये फॉर्मूला बस याद रखना है, मॉडुलस वेक्टर ए इनटू मॉडुलस वेक्टर बी इनटू cos थीटा। बस यही हमें याद रखना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के को एक्चुअली हम सॉल्व करते हैं। तो हमने जो बेसिक जो फॉर्मूला अभी देखा वो यही था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी इंटू cos थीटा, यही था। ठीक है, हमें दिया हुआ है गिवन मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 1, सीधा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, मॉडुलस वेक्टर बी दिया हुआ है, मॉडुलस वेक्टर बी है 2। और फिर हम लिख सकते हैं, और ये भी दिया हुआ है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 1। ये तीनों चीजें हमें दी गई हैं। अब क्या करना है, तो अब जब ये तीनों चीजें दी गई हैं तो हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर जब ये तीनों चीजें हमें दी गई है तो हम ये लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। यही है, क्योंकि हमें वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में 1। तो अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, मॉडुलस वेक्टर भी 2 है, और फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 इंटू 2 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर आगे क्या करना है, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये गिवन वाले पार्ट को मिटा देते हैं। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ। हम यहाँ से फिर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 है और उधर से 2 ले आए,
cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हो गया, cos थीटा 1/2 कौन सा एंगल का होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल जो हमें स्टैंडर्ड एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं उस हिसाब से हम समझ सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, या तो फिर अगर आप रेडियन में लिखना चाहें तो π/3 रेडियंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये π/3 रेडियन भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा एंगल आ गया है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एग्जामिनर की सुविधा के लिए आप एक बार और, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3 रेडियंस। तो एग्जामिनर की सुविधा के लिए आप एक बार और लिख सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से, कि आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स ना कटे, इसलिए लिख सकते हैं कि thus the angle between vector A and vector B is theta is equal to 60 degree or π/3 radians। ये हम लिख सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनर को फाइनल आंसर एक बार और बताने के लिए। ओके, ये आ गया हमारे क्वेश्चन 4 का आंसर। चलिए अब अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x फिर ब्रैकेट क्लोज है इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें जो दिया गया है वही मैं लिख देता हूं पहले, उसमें से हमें x का मान ज्ञात करना है। साइन ऑफ, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट चालू हो रहा है, साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 इस फ्रैक्शन का साइन इनवर्स ले लिया जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब उनको अप्लाई करेंगे, उनके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। प्लस cos इनवर्स x लिखा गया है और इज इक्वल टू 1। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब ये आपको याद रखना है कि ये 1 कहां से आएगा। 1 हमें बेसिक जो वैल्यूज याद हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड वैल्यूज, 90 डिग्री का साइन क्या होता है, 90 डिग्री का साइन होता है 1। ठीक है, सो साइन थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 रेडियंस दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हम वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, साइन ऑफ इस पूरे एक्सप्रेशन को रिपीट कर देते हैं, साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस cos इनवर्स x, इधर LHS में एक्सप्रेशन रिपीट कर दिया, लेकिन इस साइड हमने लिख दिया sin π/2, sin π/2। यहां पर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग टू द एग्जामिनर आप लिख सकते हो sin, सिंस sin π/2 इज इक्वल टू 1, सिंस sin π/2 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हमने RHS वाले साइड, राइट हैंड साइड 1 के बजाय sin π/2 लिख दिया है। फिर अगले स्टेप पे जाते हैं। फिर अगले स्टेप पे ये है, अब ये दोनों तरफ के हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन की हटा सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो इक्वल होगा π/2 के, तभी दोनों साइड्स इक्वल हैं, वरना ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं रहेगा, है ना। तो जस्ट टू मेक दिस इक्वेशन वैलिड, ये ब्रैकेट के अंदर का इधर और ये π/2 ये दोनों इक्वल ही होगा, तो इसलिए हम इधर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हटा देते हैं। तो आ जाते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x
इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये हो गया। अभी तक सिर्फ 3 स्टेप्स लिखे हैं हमने और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट अभी सॉल्व होने वाला है। तो चलिए ऊपर के स्टेप्स को, ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल स्टेप। यहाँ से फिर अगला फिर से चालू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखिए, अब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे वो ये है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लिख देते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल और बेसिक ये वाली है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। ये अपने को याद रखना पड़ेगा और यही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ थर्ड स्टेप जो आया था, उसके बाद अपन ये फॉर्मूला लगा देते हैं और उसके बाद सीधा सीधा हमें आंसर ही मिल जाता है। वी गेट दैट, क्या मिल जाएगा हमें, x इक्वल टू 1/5, क्योंकि अगर आप पिछला स्टेप याद करेंगे तो साइन इनवर्स 1/5 था, तो साइन इनवर्स 1/5 था, यहाँ पर 1/5 था ना पिछले स्टेप में, तो सीधा सीधा हमें मिल जा रहा है x इक्वल टू 1/5। हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, बस हमें इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। हमें ये बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो उसमें जो पहला रो है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, दूसरा रो है माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, और जो तीसरा रो है वो है कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। ठीक है, तो यही हम जो डिटर्मिनेंट है वो लिख देते हैं और उसके बाद अपन उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है, इसमें हम सीधी लाइन बना रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट बनाते तो वो मैट्रिक्स हो जाता। ठीक है, तो ये रो वाइज हम लिख देते हैं 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, फिर अगले रो में आ जाते हैं माइनस साइन अल्फा, फिर 0, फिर साइन बीटा, फिर तीसरी रो में आ जाते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। ठीक है, ये हमारे 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है इसको मिटा देता हूँ। सो अब इसको हमें एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंशन में आप लोगों को याद रखना है कि एक एक ऑल्टरनेट प्लस और माइनस साइन आता जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस और माइनस साइन आता जाएगा, और मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट रो से 0 एक टर्म ये पकड़ूंगा, उसके बाद जो ये 2/2 का हमें मिल जाएगा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, फिर ये वाला टर्म पकड़ूंगा साइन अल्फा, तो फिर इधर कैंसिल ये दो टर्म मिल जाएंगे, साइन माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। ठीक है, फिर तीसरा टर्म पकड़ूंगा माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा मिलेगा 0 मिलेगा कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, और हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डाउन माइनस अप। ठीक है, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं इसको एक्सपेंड कर देते हैं डिटरमिनेंट को। तो एक्सपेंड करने पर हमें जो मिलेगा वो है
लिख सकते हैं, उसके बाद 0 इंटू 0 साइन बीटा और माइनस साइन बीटा 0, फिर माइनस साइन अल्फा, उसके बाद 2/2 का डिटर्मिनेंट माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा सेकंड टर्म, और इधर जो है कॉस अल्फा है और 0, और उसके बाद प्लस प्लस देखिए ऑल्टरनेट हो रहा है, यहां प्लस है यहां माइनस है, फिर यहां प्लस, प्लस माइनस कॉस अल्फा और उसके 2/2 का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर आगे अपन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये जरूर आप लोग याद रखना। फिर आगे के एक्सपेंशन इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, क्योंकि ये 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो ये 0 ही होने वाला है। ये वाला टर्म, पहला टर्म 0 आ गया, ठीक है। फिर दूसरे टर्म पे आ जाते हैं, माइनस साइन अल्फा इंटू डाउन पहले करते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी तो 0 ही आएगा ना, माइनस अब कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तीसरा टर्म माइनस कॉस अल्फा इंटू डाउन साइन अल्फा साइन बीटा माइनस, क्योंकि उधर 0 है वो 0 हो जाना है। यही है हमारा एक्सपेंशन, डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे तो यही होने वाला है। पहला टर्म इधर 0, फिर साइन अल्फा इंटू 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा और इधर साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0, ठीक है। फिर और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हट जाएगा और आपको दो टर्म्स मिल जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये लिखेंगे अपन सीधा सीधा। और यहां पर माइनस लिख देंगे क्योंकि यहां इन दोनों के बीच माइनस पे आ जाएंगे। अब इसको अरेंज उसी हिसाब से कर लेंगे जो पहला टर्म जैसा अरेंज है। देखो साइन अल्फा दिख रहा है हमें, साइन अल्फा, फिर क्या दिख रहा है, कॉस अल्फा भी दिख रहा है, तो कॉस अल्फा लिख देते हैं। फिर अगला क्या दिख रहा है, साइन बीटा दिख रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों में एक ही टर्म मिल गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, मतलब क्या है, रिजल्ट हमारा 0 है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यही आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट था, हमने उसको एक्सपेंड किया, फिर हमें तीन टर्म्स मिले जिनमें 2/2 के डिटर्मिनेंट्स थे, इनको हमने ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ये आप लोग याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। उस हिसाब से एक्सपेंड करते गए, सिंप्लीफाई करने के बाद दो टर्म्स मिले, माइनस हो गए दोनों 0। तो ये हमारा सीधा सीधा छठवें क्वेश्चन का आंसर था।